वैसे तो स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, जिसको पढ़ करके हम लोग जानकारी एकत्रित करके एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। लेकिन उसमें भारतीय लेखकों की किताबें बहुत कम आती हैं। ज़्यादातर किताबें जो होती है विदेशी लेखकों की मिलती है, और ज़्यादातर लोग उसी को पढ़ना प्रेफर करते हैं। जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो गया, वन अप टू वॉल स्ट्रीट हो गया, जो उस तरह के बुक्स आते हैं लोग उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन उनकी थोड़ी सी इंग्लिश क्लिष्ट होती है, तो जो स्पेशली हम लोग इंग्लिश मीडियम से जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए उसको समझना थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो कुछ भारतीय लेखक भी हैं जिन्होंने आसान भाषा में कुछ पुस्तकें अच्छी लिखी हुई हैं। तो उन्हीं पुस्तकों में से एक ये पुस्तक है, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, इसको 3 लेखकों ने मिल करके लिखा हुआ है। सौरभ मुखर्जी ने, रक्षित रंजन और प्रणव उनियाल, ये 3 लेखकों ने मिलकर लिखा हुआ है। और जो सौरभ मुखर्जी, इनके बारे में जानने की ज़रूरत है। पहले यूएस वगैरह बाहर रह करके इन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पे काम किया, फंड मैनेज किया, तब जाकर के भारत में आए। भारत में किसी ब्रोकर हाउस, शायद एम्बिट कैपिटल से जुड़े हुए थे, फिर बाद में उन्होंने खुद का अपना कोई ब्रोकर हाउस प्रारंभ किया है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। तो काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसको समझेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो निवेश का कैरियर होगा ना, उसमें 4 चांद रख सकते हैं। तो ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग मतलब कुल मिलाकर के इसे केन की परिभाषा से लिया गया है। तो क्या होता था कि पहले लोग जो कीमती वस्तुएं होती थी कॉफ़ी के केन में, यानी कॉफ़ी के डब्बे में कहीं रख देते थे सुरक्षित, और ज़रूरत पड़ने पर निकालते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे होता है कि इस पुस्तक का मानना है कि जो अच्छे और क्वालिटी वाले बुक्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उसको रखिए, लीजिए और रख जाइए, भूल जाइए, और जब ज़रूरत हो तब निकालिए। ज़रूरत मतलब एक लंबे समय बाद, बड़ी जब ज़रूरत है, जैसे बच्चे की शादी करना हो, बच्चे को एजुकेशन दिलाना हो, कोई बड़ा घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, मतलब इस तरह के जो बड़े लक्ष्य होते हैं उसकी पूर्ति के लिए जब पैसा निकालेंगे तो ह्यूज रिटर्न प्राप्त होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और सबसे बड़ी चीज़, भारतीय लेखक हैं, तो जो इसके एग्जाम्पल हैं वो भी भारतीय हैं। और इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ बताया है इस किताब में राहुल द्रविड़ को लेकर के, यानी कि जो उनकी कंसिस्टेंसी है। जैसे राहुल द्रविड़ को आप देखेंगे, जितने क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें जो उनके औसत रन होते हैं और बाकी रनों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, यानी कंसिस्टेंसी। तो उनका मानना है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो इस किताब को कौन पढ़ सकता है? सबसे पहले तो जानते हैं 2018 में किताब प्रकाशित हुई थी, और इसमें क्या दिया गया क्या है, लंबी अवधि में धन कैसे कमाया जाए, यानी अमीर कैसे बने, इस विषय पर ये पुस्तक है। और किसको पढ़नी चाहिए? जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली इस पुस्तक में ट्रेडिंग नहीं बताया गया है। इस पुस्तक में शुद्ध रूप से इन्वेस्टिंग बताया गया है कि कैसे इन्वेस्टिंग प्रारंभ करें। इसका मूल सिद्धांत यह है कि अच्छी कंपनी का शेयर खरीदो और लंबे समय के लिए भूल जाओ, लगभग 10 साल, तो आपको फायदा होगा। बाय एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी कुल मिलाकर के दिया है। अब क्या करते हैं, जो इनका फॉर्मूला है कि उस कंपनी को पिक करिए जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, जिसकी सेल्स 10% की दर से बढ़ रही हो पिछले 10 सालों से, और जिस कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर पिछले 10 सालों से। ऐसे स्टॉक्स को खरीदिए और बेचिए मत 10 सालों तक। इस किताब की मुख्य सीख क्या है, जो इन्होंने लर्निंग दिया है, की लेसन्स क्या है, वो हम बताते हैं। इस किताब के बारे में विस्तृत बातें इसके दूसरे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला इनका मानना है, जो प्रमुख बातें हैं, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा होता है। यानी बार बार शेयर खरीदना नहीं है, बार बार शेयर बेचना नहीं है, बल्कि खरीदना है और लंबे समय तक होल्ड करना है। जो पुरानी कहावत है ना, कम आएंगे कमाएंगे, रोज आएंगे तो रोज आएंगे, यानी बहुत कम आना है मार्केट में। इन्वेस्टिंग जो है ज़्यादातर समय कुछ न करना है। जो बार बार करता है ना, वो नुकसान कर देता है। बहुत जल्दी भय और लालच के चक्कर में आकर के अपना पोर्टफोलियो छोटे पर ही बेच देता है। तो होता है कि लंबे समय का नज़रिया रखना है, लंबे समय तक कंपाउंडिंग काम करते हैं। जितना लंबा समय होता है कंपाउंडिंग को उतना टाइम मिलता है, तो उतना रिटर्न मिलता है।
तो पहला चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 5 साल या उससे अधिक का नजरिया जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करता है। दूसरा कहता है कि क्वालिटी स्टॉक्स खरीदो, सस्ती नहीं अच्छी कंपनी खरीदो। हम लोग क्या होता है ना कि जो रिटेल इन्वेस्टर जो नए नए मार्केट में आते हैं, उनको जो छोटे शेयर होते हैं उनको पिक करते हैं, 5 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। उनको ये लगता है कि HDFC बैंक जो 1000 के ऊपर चल रहा है, टाइटन जो 4000 का शेयर चल रहा है, वो अब नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या करते हैं, उसके चक्कर में 100 रुपये वाला 50 रुपये वाला शेयर खरीद लेते हैं। वो सोचते हैं कि 50 रुपये वाला 4000 हो जाएगा तो 80 गुना रिटर्न प्राप्त होगा। लेकिन क्या होता है, 50 रुपये वाला घट के 40 रुपये हो जाता है और 4000 रुपये वाला घट बढ़ करके 4500 हो जाता है। तो ये क्वालिटी स्टॉक्स की बात करता है कि क्वालिटी स्टॉक्स होती है। और क्वालिटी स्टॉक्स कौन होते हैं अपने यहाँ? अपने यहाँ क्वालिटी स्टॉक्स के लिए आप इंडेक्स में जाइए। जैसे आपको निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी जो मिड कैप हो गया। मतलब ये इंडेक्स वाले जो फंड जो स्टॉक्स होते हैं, उसमें जो क्राइटेरिया होता है ना, एक लंबा क्राइटेरिया होता है, ढेर सारे पैरामीटर होते हैं, तब कहीं जाकर के कोई शेयर निफ्टी में शामिल होता है या निफ्टी नेक्स्ट 50 में आता है। तो उसमें क्वालिटी की जो संभावनाएं होती है बहुत अधिक होती है, यानी क्वालिटी स्टॉक्स खरीदो। तीसरा कहता है कि पोर्टफोलियो को बार बार मत बदलो। ज़्यादा ट्रेडिंग ज़्यादा लॉस। जब हम ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जो ब्रोकर होता है ना, उसको बार बार हम पैसा देते हैं। तो जब ट्रेडिंग हम ज़्यादा करते हैं तो ब्रोकर फ़ायदा उठाता है, जब हम ट्रेडिंग कम करते हैं तो वास्तव में हम फायदा उठाते हैं। तो कम करना है। चौथा चीज़ कहते हैं कि फीस और चार्जेस हमें कम रखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, म्यूचुअल फंड में यदि हम पैसा डालते हैं और डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डालते हैं, तो स्टॉक वाला जो पैसा होता है थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन बढ़िया होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड लेते हैं, जैसे ICICI का फोकस्ड ब्लू चिप फंड ले लेते हैं, या मोतीलाल ओस्वाल का लार्ज कैप फंड ले लेते हैं, या HDFC का टॉप 100 फंड ले लेते हैं। तो हम क्या करें कि उन फंड्स को उठाएं और जो उसकी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, उसी स्टॉक्स को उसी रेशियो में खरीद लें जिस रेशियो में उनके पोर्टफोलियो में है। तो एक समय बाद आप देखेंगे कि आपका रिटर्न उनसे कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का पर ईयर का जो चार्जेज होता है 2-2.5% के आसपास, वो हर साल 1 लाख रुपया दिया तो इस साल 2,500, उसके अगले साल 2,500। यदि रिटर्न बढ़ जाता है, जैसे 1 लाख 2 लाख हो गया तो उसका 2.5% यानी 5,000 रुपया, यानी चार्जेज उनका लगातार कटता जाता है। तो हमें अपने रिटर्न में चार्जेस पर बहुत ध्यान देना है। और जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पैसा कमाते हैं, उनका कोई नज़दीकी मित्र रिश्तेदार आता है और उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर LIC पकड़ा देता है, लाइफ इंश्योरेंस पकड़ा देता है। अब लाइफ इंश्योरेंस का जो 30-40% कमीशन चला जाता है। अब 1 लाख रुपया उन्होंने प्रीमियम पे किया, 40% यानी 40,000 एजेंट और तमाम तरह के कमीशन चले गए, 60,000 रुपया लगा। अब जो 1 लाख रुपया लगाए, 60,000 रुपया लगा। अब पहले 60,000 को यहाँ से बढ़ करके 1 लाख पर आना पड़ेगा। जब इसके ऊपर आएगा तब रिटर्न बनेगा, तब पॉजिटिव रिटर्न आएगा। इसीलिए LIC में लोग बहुत घाटा उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इंश्योरेंस के नाम पर हमें एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए, उसको बाकी जो भी रिटर्न होता है ना, हमें स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। तो फीस और चार्जेस रखना चाहिए। और पांचवा ये बात कहता है कि रियल इस्टेट जो होता है ना, हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि रियल इस्टेट में रिटर्न ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि उस पर ज़्यादा पैसा लगता है। अब आप एक एग्जांपल में लूँगा कि एक लोग ज़मीन कहीं खरीद रहे थे, तो मैंने बातचीत किया, तो वो जो ज़मीन की कीमत थी लगभग 1,000 रुपये स्क्वायर फीट थी। तो उनसे पूछा कि आपने ज़मीन कब लिया था? जो विक्रेता पक्ष थे। तो विक्रेता पक्ष ने कहा कि इस जमीन को उन्होंने 10 साल पहले लिया था। कितने पे लिया था? 300 स्क्वायर फीट पर लिया था, 300 रुपये स्क्वायर फीट पर। आज 1,000, यानी 10 साल के दौरान वो 3 गुना रिटर्न प्राप्त हुआ। ठीक है, वो कह रहे कि 10 लाख लगाया था, 30 लाख मिला, कितना ह्यूज रिटर्न मिला। वो मात्रात्मक रिटर्न को देख रहे हैं। जो क्वालिटी रिटर्न है, जो ROI कहते हैं,
उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यदि वही रिसर्च, वही मात्रा यदि आप स्टॉक में करते हैं, यानी जैसे आप ज़मीन लेने जाते हैं तो क्या ध्यान देते हैं, ज़मीन पे कोई विवाद ना हो, ठीक है, वो जगह अच्छी हो, मतलब सब चीज़ जो रिसर्च करते हैं ना, पूरा रिसर्च करके तब कहीं जाके लेते हैं। और फिर जैसे ही ज़मीन लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कल ही खरीदार ढूंढना शुरू कर देते हैं रिटर्न। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जैसे ही स्टॉक लेते हैं, आज पैसा लगाते हैं, कल से निफ्टी देखना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि सांस ऊपर नीचे होने लगती है, हम बेच के निकल जाते हैं। तो जो धैर्य, जो जांच और जो पैसा रियल एस्टेट में लगाए हैं, यदि वही जांच, वही धैर्य स्टॉक में लगाया जाए या म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, तो यहाँ से जो रिटर्न प्राप्त होगा ना, उस जो रियल एस्टेट के रिटर्न से बहुत अधिक होगा। तो रियल एस्टेट का रिटर्न होता है 8-10% से ज़्यादा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में 15-16% का रिटर्न होता है। एक स्टॉक में तो उससे भी बढ़ जाता है रिस्क, लेकिन अपने रिस्क को समझना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ानी पड़ेगी। तो जब इस चीज़ों को समझेंगे तब होगा। तो कुल मिलाकर टेक अवे इस पुस्तक का यही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्वालिटी स्टॉक, पोर्टफोलियो बार बार मत बदलो, फीस और चार्जेस ध्यान रखो, और रियल एस्टेट हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब कॉफ़ी कैन, जो यदि कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बनाना चाहे अपने देश में, तो कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो कॉफ़ी कैन का पार्ट बन सकते हैं आपके पोर्टफोलियो का। जैसे आपका HDFC बैंक हो गया, HUL हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, टाइटन हो गया, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, एस्ट्रल हो गया, हैवेल्स हो गया, BEL हो गया। ये सब के सब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के पार्ट बन सकते हैं, अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बन सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिटर्न देंगे। और उनके अंदर मार्केट में गिरावट भी आती है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न, मतलब गिरावट में नहीं आती, एक लेवल होता है गिरने का। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को ध्यान दीजिए, यानी पैसा लगाइए। कॉफ़ी कैन क्या कहता है कि कोई अपनी कीमती चीज़ को रखिए, किसी डब्बे में रखिए, ज़मीन में काट दीजिए, और जब मुश्किल समय आ रहा हो तब उसको खोलिए, तब मज़ा आता है। तो उसी तरह से अपने पैसे को स्टॉक्स में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, और लगा के भूल जाइए, जब ज़रूरत हो तब देखिए। अब कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे हमारे काफ़ी साल पहले की बात कर रहे हैं कि एक लोग हमसे पास आए, वो ज़मीन बेचे थे, उनको रिटर्न कहाँ पैसा लगाए, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा था कि TVS का शेयर 25-30 रुपये का चला करता था। मैंने उनसे कहा कि TVS का शेयर ले लीजिए। उनको प्रोसेस समझा दिया, वो गए किसी ब्रोकर के यहाँ जा करके अकाउंट खुलवाए और TVS का शेयर ले लिए। 6-7 साल बाद उनको पैसे की ज़रूरत थी, कुछ ज़मीन लेना था कि मकान लेना था। तो उन्होंने हमारे जानने वाले को फ़ोन किया कि वो हमको पैसा निकालना है, जो जमा किए तो पैसा निकालना है। तो मैंने कहा कि फिर उनसे वो जाइए, वही उसी प्रोसेस के तहत जाइए, उसी ब्रोकर के यहाँ जाइए। और वो ब्रोकर के यहाँ गए, इतने दिल बाग गार्डन, इतना आशीर्वाद दे रहे थे, इतना खुश थे कि पूछिए मत। क्योंकि वो जो शेयर था 20 गुना 25 गुना हो चुका था 5-6 साल के अंदर अंदर। तो इस तरह के रिटर्न प्राप्त होते हैं। अब बजाज फाइनेंस को देखिए, 20-25 सालों का 100-150 गुना हुआ है। टाइटन को देख लीजिए, हावेल्स को देख लीजिए, मतलब सब के सब ऐसे स्टॉक्स हैं। तो हमें कॉफ़ी के इन्वेस्टिंग में अच्छी कंपनियों को निवेश करो, लंबे समय तक निवेश करो, कंपाउंडिंग से अमीर बनो। ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला है। तो इस किताब को पढ़िए। इनकी लिखी हुई 1-2 और किताबें हैं मेरे पास है। एक है अनयूजुअल बिलियनेयर भी है, एक और किताब है मेरे पास इनकी, सौरभ मुखर्जी की। और इस किताब को पढ़ेंगे ना, फाइनेंस की अच्छी समझ होगी और आपको खुद पे विश्वास होगा कि हाँ, मैं पैसा बना सकता हूँ स्टॉक मार्केट से। इसके बाद आप खुद स्टॉक्स को अच्छे से पिक करेंगे। आप कभी भी किसी के टिप्स पर नहीं काम करेंगे, यानी किसी ब्रोकर के टिप्स पर, किसी यूट्यूब चैनल पर या कोई TV चैनल के टिप्स पर काम नहीं करेंगे। आप खुद स्टॉक्स पिक करेंगे। तो इस बुक्स को पढ़िए। आप फाइनेंस की और कौन सी बुक के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट में बताइए, मैं आपको और बताऊंगा। और इस बुक की एक एक अध्याय की समीक्षा में अगले वीडियो में तैयार करूंगा। इसका बहुत शॉर्ट में बनाया था। इसके बाद मैंने वन अप टू वॉल स्ट्रीट को बताऊंगा, इसके बाद अनयूजुअल बिलियनेयर को बताऊंगा, इसके बाद मैं पुस्तक बताऊंगा जो प्रसेनजीत पॉल की पुस्तक है,
वो उस पुस्तक के बारे में चर्चा करूँगा। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं बताऊँगा। और यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ये वीडियो किसी को शेयर करिए। हो सकता हो कि आपका एक शेयर, जो वीडियो शेयर करेंगे, उसको सुनने के बाद उसकी फाइनेंस की नॉलेज हो और अच्छा स्टॉक्स पिक करे और आपको आशीर्वाद देवे। जय हिंद, जय भारत।